नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजधानी में हुए एक बहुत बड़े धमाके के बारे में। ये धमाका आज शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो ये जो पूरी घटना है ये हुई है लाल किला मेट्रो स्टेशन के ठीक पास। अब हम सब जानते हैं कि ये इलाका कितना बिजी रहता है, मतलब हर वक्त वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है और इसी वजह से ये मामला और भी ज़्यादा संगीन हो जाता है। शुरुआत हुई एक जोरदार धमाके से, एक ऐसा धमाका जिसने पूरे इलाके में, आप सोच सकते हैं, एकदम से दहशत फैला दी। हर तरफ बस केओस और अफरा तफरी का माहौल बन गया। अच्छा, तो ये हुआ कब? शाम के करीब 6:52 पर एक कार थी, धीरे धीरे चल रही थी, ट्रैफिक लाइट पर आकर रुकी ही थी और तभी अचानक से उसमें एक बहुत पावरफुल ब्लास्ट हो गया। और इस धमाके का असर वो तो फौरन ही देखने को मिला। ब्लास्ट होते ही आसपास जितनी भी गाड़ियां थीं, जो ऑटो रिक्शा खड़े थे, सब के सब आग की चपेट में आ गए। मतलब उस जगह पर जो मंजर था वो बहुत ही भयानक था। हर तरफ तबाही और केओस। लेकिन इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि इस हादसे का इंसानों पर क्या असर पड़ा। मतलब जानें कितनी गईं, कितने लोग घायल हुए। अब तक जो ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आई है उसके मुताबिक कम से कम 8 लोगों की जान जा चुकी है। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, 8 जिंदगियां हैं जो एक पल में खत्म हो गई। ये आंकड़ा बताता है कि धमाका कितना खतरनाक था। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। 8 लोगों की मौत के अलावा 20 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। इन सभी का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मतलब इस एक घटना ने न जाने कितने परिवारों को, कितनी जिंदगियों को अफेक्ट किया है। अच्छा, तो घटना हो गई, नुकसान भी हुआ। अब सवाल उठता है कि अथॉरिटीज क्या कर रही हैं? जांच और कानूनी कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ रही है? चलिए इस पर नजर डालते हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझा है और जरा भी देर किए बिना तुरंत जांच शुरू कर दी है। उनका ये क्विक एक्शन ही बताता है कि इस मामले को कितनी सीरियसनेस से लिया जा रहा है। तो जांच के जो इनिशियल स्टेप्स हैं उनमें 3 चीजें हो रही हैं। पहली, आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दूसरी, बहुत ही सख्त कानूनी धाराएं लगाई गई हैं। और तीसरी, एक नहीं बल्कि कई एजेंसीज को इस केस पर लगा दिया गया है। और जब हम कहते हैं कि सख्त धाराएं लगाई गई हैं, तो इसका मतलब समझिए, इस केस में यूएपीए और एक्सप्लोजिव्स एक्ट लगाया गया है। अब यूएपीए जो है वो आमतौर पर आतंकी हमलों जैसे मामलों में लगता है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जांच एजेंसीज इसे एक वेल प्लान्ड अटैक, एक सोची समझी साजिश मान के चल रही हैं। ठीक है, जांच तो चल ही रही है, लेकिन इस घटना का असर पूरी दिल्ली पर पड़ा है। तो अब देखते हैं कि पब्लिक सेफ्टी के लिए क्या किया जा रहा है और राजधानी में क्या माहौल है। इस हमले के फौरन बाद पूरी दिल्ली और आसपास के सभी जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि हर जगह सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट कर दिया गया है। अथॉरिटीज ने लोगों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है, जो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, किसी भी तरह की अफवाह पर यकीन ना करें, खासकर जो सोशल मीडिया पर फैलती हैं। हमेशा ऑफिशियल सोर्सेस से ही जानकारी लें। दूसरी बात, अगर कोई लावारिस चीज जैसे कोई बैग या पैकेट दिखे तो उसे बिल्कुल ना छुएं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कुछ भी सस्पिशियस दिखे, कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करें। तो अब जब इतनी सारी एजेंसीज एक साथ इस केस पर काम कर रही हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांच में अगला क्रिटिकल स्टेप क्या होगा? क्या कोई सुराग मिलेगा? कौन है इन सब के पीछे? इन सवालों के जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।